नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक डाटा जारी किया गया, आंकड़ा जारी किया गया है कि अब तक फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड को मिलाकर कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसी हिसाब से थर्ड राउंड की तैयारी की जाएगी या फिर थर्ड राउंड में जो बचे हुए सीटें हैं उसको सेवंथ यानी कि 7वें चरण में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है उन जो 7वें चरण का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो तीसरे चरण का वेट कर रहे हैं उनको लिए भी। तो ये डाटा, ये आंकड़ा हम आपको बता देते हैं, और ये आंकड़ा जो संजय सर हैं उनके द्वारा ही जारी किया गया है। तो अब तक देख सकते हैं, अभी हम फिलहाल अभी आपको 1 to 5 की बात कर लेते हैं कि 1 to 5 में क्या डाटा है। तो जनरल की बात कर लेते हैं, समान विषय की 1 to 5 की। अब तक जो टोटल सीटें थी जनरल में 47,742 सीटें थी टोटल। आप देख सकते हैं 47,742, जिसमें से सिलेक्शन हुआ है 24,214 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और सीट खाली जो रह गई है 23,528 सीटें खाली रह गई, यानी कि 50% का मार्जिन चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना, फिर से रिपीट कर देते हैं। जनरल की बात करें 1 to 5 की तो 47,742 सीटें, सिलेक्शन 24,214 सीट खाली रह गई है, 23,528 सीटें खाली रह गई है। अब आपको हम उर्दू की बात कर लेते हैं। ये तो हमने जनरल की बात की, समान विषय की 1 to 5 की। अब उर्दू की बात कर लेते हैं कि उर्दू का क्या अपडेट आ रहा है। तो उर्दू में देख सकते हैं, उर्दू की जो सीटें हैं 14,836 सीटें आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से मात्र 14,000 में से मात्र 2,056 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और 12,780 सीटें खाली चल रही है उर्दू में। 12,780 सीटें, इतनी सीटें खाली जा रही हैं। वहीं पे बंगला की बात कर ले तो बंगला में 136 सीटें हैं टोटल, जिसमें से मात्र 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और सीटें खाली 120 सीटें खाली रह गई है। ये 1 to 5 का आंकड़ा हमने दिया। अगर ओवरऑल सब मिला की बात करें तो सब मिलाने के बाद होता है 62,714 सीटें होती हैं टोटल, जिसमें से सिलेक्शन 26,286 कैंडिडेट का हो चुका है, और 36,428 सीटें अभी भी यहाँ पे खाली चल रहा है। एक बड़ा अपडेट, सोच लीजिए कितना सीटें, सिलेक्शन 26,000 का, सीटें खाली 36,000 से ऊपर। तीसरे राउंड के लिए अच्छी खबर है, और 7वें चरण के लिए भी अच्छी खबर है, इतनी सीटें इंक्लूड होने जा रही है। अगर मान लिया जाए कि तीसरे चरण में भी 10,000 सीटें अगर फुल होती हैं तो फिर भी आपकी 26,000 सीटें 1 to 5 के लिए खाली रह जाएगी। इतना सीटें आपको खाली रहने वाला है अगर तीसरे चरण में 10,000 का फुलिंग होता है तो। अब चलिए 6 to 8 की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमने 1 to 5 की बात की, 6 to 8 की बात कर लेते हैं कि 6 to 8 में कितने किस सब्जेक्ट की सीटें खाली चल रही है और कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा सीटें थी, 5,362 सीटें। जी हाँ, सही बात है, हिंदी में 5,362 सीटें हैं, जिसमें से सिलेक्शन 2,648 लोगों का हो चुका है। कितने लोगों का? 2,648 लोगों का, और जो सीट खाली रह गई है वो 2,714 लोगों का सीट खाली रह चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,714 लोगों का। वहीं उर्दू की बात कर लेते हैं तो उर्दू में जो अब तक की सीटें हैं 2,109 सीटें हैं उर्दू में। 6 to 8 का ये बात हम कर रहे हैं, 6 to 8 का उर्दू में 2,109 सीटें। सिलेक्शन 579 कैंडिडेट का हुआ है। कितने का? 579 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और सीटें खाली रह गई हैं 1,530 सीटें यहाँ पे खाली रह गई है, जो कि आप देख सकते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो सीटें हैं 3,959 सीटें यहाँ पे है, 3,959 सीटें, जिसमें से सिलेक्शन मात्र हुआ है 1,075 लोगों का सिलेक्शन हुआ है संस्कृत में, और सीटें 2,884 सीटें अभी भी यहाँ पे खाली चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, बात कर ले 2,884।
वही इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा 3271 सीटें आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। 3271 सिलेक्शन जो हुए हैं, चयनित जो कैंडिडेट हुए हैं इंग्लिश में 1784 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और सीटें 1487 सीटें खाली हैं। सिलेक्शन कितना? 1784 सीट खाली, 1787 इतना सीटें खाली चल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं मैथ की बात कर ले तो मैथ में आपको हम बता दें कि 6419 सीटें सबसे ज़्यादा मैथ में सीटें हैं। 6719 सीटें थी, इसमें से आपको हम बता दें कि 3967 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 3967 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और 2452 सीटें अभी भी यहाँ पे खाली चल रहा है। याद रखिएगा, मैथ एंड साइंस दोनों मिला के 2452 सीटें खाली हैं, पर सिलेक्शन 3967 कैंडिडेट, 4419 कैंडिडेट में इतना सिलेक्शन, इतना सीटें खाली हैं। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में होते हैं, लेकिन सीट सबसे कम इसी में है। सोशल साइंस में बात कर ली, जो टोटल सीटें हैं 2086 मात्र सीट हैं। 2086 कैंडिडेट का सिलेक्शन कितना हुआ है? तो 1675 सीटें चयनित हो गए, यानी कि फुल हो गया है और 411 सीटें खाली हैं। सोच लीजिए, सोशल साइंस के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, फिर भी यहाँ पे 411 सीटें खाली रह गई हैं। तो टोटल ओवरऑल बात करें तो इसकी हो जाते हैं 23,206 सीटें, सब सब्जेक्ट मिला के, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, सब सब्जेक्ट मिला के जो सीटें होती हैं 23,206 सीटें होती हैं। और जिनका सिलेक्शन हुआ है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस मिला के 11,728, यानी कि 23,000 सीटों में से 11,728 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। सीटें कितना खाली रह गई है? तो 11,478 सीटें 68 में खाली रह गई हैं। देख सकते हैं 23,000 में 11,000 का सिलेक्शन और 11,000 के आसपास का सीटें खाली रह गई है। 1 to 5 की बात कर ले तो 62,000 में से 62,714 में से 26,286 लोगों का सिलेक्शन और 36,428 सीटें खाली रह गई है। तो ये डाटा ओवरऑल हमने आपको शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था कल रात में, संजय सर के द्वारा था। ट्वीट पे आप जाके देख सकते हैं, उनका ये जारी किया गया था और वो डाटा, वो आंकड़ा हमने आपको दिया दोस्तों। ये आंकड़ा, अब देखिए क्या होगा, ये आंकड़ा आपके लिए तीसरे चरण के लिए तैयारी होगी। तीसरे चरण का जो डाटा मंगाया जाएगा कि कहाँ कहाँ काउंसलिंग होने वाला है, कहाँ कहाँ का काउंसलिंग रद्द किया गया है, उसमें से ये सीटें वहाँ पे जाएगी। मान लिया कि 10 या 15 या 20,000 सीटें भरने वाली हैं, फिर भी अगर बात करें तो 7वें चरण के लिए अच्छे सीटें इंक्लूड होगी और पहले से जो सीट 2021 तक जो सीटें गिनी जाएगी उसका काउंट होगा और इसमें से जो बचे सीटें हैं उसका काउंट होकर 7वें चरण की भी बहाली निकाली जाएगी। तो एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।